अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकॉप इंडिया पे। जैसे कि सभी को पता है कि राजस्थान विद्युत विभाग वैकेंसी के जो भी फॉर्म है वह 7 जून से 21 जून तक फॉर्म फिल होंगे, यानी दोबारा रीओपन हो चुके हैं। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एलडीसी का सिलेबस क्या है, तो आज अपन एलडीसी के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपको बता दूं कि एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट की 2 फेज में एग्जाम होगी, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। जैसे कि विद्युत विभाग पहले ही बोल चुका है कि 2 महीने में हम इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, तो यानी जुलाई में इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी निरंतर जारी रखनी है। तो अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, फेज फर्स्ट का 40% वेटेज है, यानी जितने मार्क्स आपके आएंगे उसका 40% मार्क्स ही ऐड होंगे। उसके बाद में देखो 60% वेटेज लिया जाएगा किसका, फेज सेकंड के एग्ज़ाम। फेज सेकंड का मतलब टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो देखो, इसके सिलेबस में आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखो, कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी होगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, और इसमें आईबीपीएस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो देखो, अपन बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो देखो, इसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश, यानी ये कुल मिला के 5 सब्जेक्ट आपकी आने वाली है। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो संक्षिप्त रूप में कि क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में। तो देखो, इसके बाद में विस्तार रूप से भी बता दूंगा। जैसे आपको रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में दिया हुआ है कि एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज, क्लॉक्स, ईटीसी। ईटीसी का मतलब है इसके बाद में भी और कुछ टॉपिक है, ये तो संक्षिप्त रूप में ही नोटिस में दिया गया है। अब देखो, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स 10th लेवल की आएगी। जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस की बात करें तो यानी करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको राजस्थान का भी देखना है, नेशनल का भी देखना है, इंटरनेशनल के भी आपको देखने हैं, और जो मुख्य व्यक्ति है उनके बारे में देखना है। प्लेसेज इन रिसेंट न्यूज, यानी जो करंट जी के आपको कुल मिला के देखना है। स्पोर्ट्स से संबंधित सारी टोटल करंट जी के आपको देखना है। साइंस से, स्पोर्ट्स से सारे, इंडियन हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इंडियन पॉलिटी आएगी, और इसके साथ में देखो इस दिया हुआ है कि विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी राजस्थान का जीके भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अब की बार देखो, जीके और जीएस को मिला के 48% का वेटेज, यानी 48% क्वेश्चन जीके और जीएस से आएंगे। लगभग 50% ही आप मान सकते हो कि 50% मार्क्स के क्वेश्चन आपको जीके और जीएस से देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन हिंदी। देखो, हिंदी ग्रामर आपकी 10th लेवल की हिंदी ग्रामर, इंग्लिश तो 10th लेवल की इंग्लिश। अब देखो, फेज सेकंड में 60% वेटेज है। फेज सेकंड में देखो टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देखो स्पीड टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों का देना होगा आपको। तो स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट का, 10 मिनट के मार्क्स है, देखो इसमें 25 मार्क्स ही होंगे। एफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश का भी होगा और हिंदी का भी होगा। वही हिंदी के लिए भी 10 मिनट है, इंग्लिश के लिए भी 10 मिनट है, वो है 25 मार्क्स का। स्पीड टेस्ट आप इंग्लिश का देखते हो तो 10 मिनट का होगा, उसमें 25 मार्क्स है। एफिशिएंसी टेस्ट आप इंग्लिश में देखते हो तो वही 10 मिनट का है, वो भी 25 मार्क्स का है। अब अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के जीके की। तो देखो, राजस्थान के जीके के कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं। तो देखो, राजस्थान में आर्थिक नियोजन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना एवं जन आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन एवं प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ, राजस्थानी साहित्य, राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ, राजस्थान के धार्मिक संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान की प्रथाएं एवं रीति रिवाज, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। तो ये तो हो गया। देखो, इसके बाद में देखो राजस्थान की और भी टॉपिक है। राजस्थान का सामान्य परिचय आपको देखना है, राजस्थान की स्थिति विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग, राजस्थान की जलवायु एवं मृदा संसाधन, राजस्थान के जल संसाधन में नदियां एवं झीलें देखनी है आपको, राजस्थान के मानव संसाधन में जनसंख्या एवं जनजातियां देखनी है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं जैव विविधता है, राजस्थान की पशु संपदा, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान की प्रमुख फसलें
और राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं तथा मरुभूमि विकास की परियोजनाएं, राजस्थान की आर्थिक योजनाएं, विकास कार्यक्रम एवं विकास संस्थान, और राजस्थान में पंचायती राज, राजस्थान के उद्योग। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। देखो मैथ्स में आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि परसेंटेज, नंबर सीरीज, लाभ एवं हानि, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आयु संबंधी प्रश्न आएंगे, समय और कार्य, समय, गति और दूरी, क्षेत्र मिति, औसत, अनुपात और समानुपात, साझेदारी, नाव तथा धारा, मिश्रण और दायित्व, नल एवं टंकी। अब देखो रीजनिंग की बात करें तो देखो रीजनिंग का आपको नज़र आ रहा होगा कि समानता, यानी रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है। समानता, वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा सेंस टेस्ट, तार्किक वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, गणितीय संचालन, अंकगणितीय तर्क, गुम चरित्र से संबंधित क्वेश्चन, और नंबर रैंकिंग और समय अनुक्रम टेस्ट। देखो आईबीबीएस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है, तो आईबीबीएस इस रीजनिंग पार्ट 2 सेकंड से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसकी भी तैयारी करें। तो इसमें देख सकते हो आपके युक्तिवाच्य, कथन और तर्क, कथन और मान्यताएं, कथन और निष्कर्ष, अभिकथन और कारण। तो ये देखो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। साथ ही आपको देखो हिंदी इंग्लिश देखनी है 10वीं और 10वीं लेवल की। हिंदी में जैसे संधि, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। इंग्लिश में भी आपको टेंस, नरेशन, वॉइस आदि आपको सब कुछ देखना है। तो यानी कुछ थोड़ा सिलेबस तो आपको थोड़ा लंबा चौड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको यदि आपको एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट विद्युत विभाग में बनना है तो यह सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हिंदी इंग्लिश के आपको वही टॉपिक देखने हैं जो अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी 2018 में आए थे। तो हिंदी इंग्लिश की आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें, और साथ ही देखो सारे सिलेबस को लेकर आप कवर करके चलते हो तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। मैंने ये कुछ सिलेबस आपको बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन था कि राजस्थान जीके में क्या पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है। इसी के साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट जीके आपको पढ़ने के लिए, जैसे करंट जीके पढ़ने के लिए उत्कर्ष क्लासेज की शायद मॉर्निंग में एक क्लासेज भी होती है कुमार गौरव सर की, तो आप उस क्लास से आप करंट जीके अपना तैयार कर सकते हो। और साथ ही उन्होंने बुक्स भी निकाल रखी है, तो उस बुक से आप करंट जीके तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही आपको इंडियन जीके की भी तैयारी करनी है, यानी भारत के जीके की भी तैयारी करनी है। तो भारत के जीके की टॉपिक जैसे आपको इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत सारे ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनकी तैयारी करने के लिए आपको लुसेंट की बुक आती है, उस बुक से आप इंडियन जीके की तैयारी कर सकते हो। और साइंस की तैयारी करने के लिए ही आपको वही लुसेंट की बुक परचेज करनी है। समझ गए? साइंस की और इंडियन जीके की तैयारी करने के लिए लुसेंट की बुक परचेज करनी है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, करंट जीके की तैयारी आपको कुमार गौरव सर की क्लास से ही करनी है। और करंट जीके की तैयारी करने के लिए यदि आपको बुक परचेज करनी है तो कुमार गौरव सर की ही बुक परचेज करनी है, कि पूरे राजस्थान में करंट जीके उन जैसा पढ़ाने वाला नहीं है कोई भी। पूरे राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेगा उन जैसे करंट जीके पढ़ाने वाला। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।